बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। सो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, अनदर डे। तो आज है 14 अगस्त और उसके लिए मैं जा रही थी ऐसे ही बाहर। थोड़ा मैंने कहा देखा बहुत शोर शराबा था और घर में गर्मी भी बहुत ज़्यादा। आज 2 दिन हो गए इंतहाई किस्म की, कोई बड़ी ख़तरनाक किस्म की गर्मी है। और मैंने कहा चलो चलते हैं बाहर, घर में भी गर्मी है तो चलो बाहर से विज़िट करके आते हैं, घूम फिर के आते हैं, देख सुन के आते हैं। तो हम निकल गए थे घर से बाहर और हम लोग जा रहे थे ब्लूअरी वाली साइड पे। और 14 अगस्त की तैयारियां, जैसे कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे बस एक अजीब व गरीब किस्म की सेलिब्रेशंस हो रही हैं। मुझे नहीं समझ आ रही इन चीज़ों की। खैर से आज कितने दिनों से बस सिर्फ मतलब 24 घंटे सिर्फ ये बाजों की आवाज़ आ रही है, पटाखों की आवाज़ आ रही है, जिससे सर बिल्कुल फट रहा था। और एक और गलती मैंने कर दी कि मैंने कहा जाके वो पूरा संबाद सजा हुआ होता है, बहुत खूबसूरत लग रहा होता है, झंडियाँ वगैरह होती हैं, लोग कुछ चीज़ें अच्छी भी होती हैं। खैर पिछली दफ़ा भी वीडियो में मैंने यही बताया था। तो मैंने कहा देख आते हैं, पूरा संबाद सजा हुआ होता है, बहुत खूबसूरत लगता है। तो मैंने कहा देख आते हैं, लेकिन रुकने वाला सीन तो खैर वहाँ पे था नहीं इतना ज़्यादा। तो खैर अभी भी बस हम लोग घर से निकले हैं और जा रहे हैं। तकरीबन 9-10 बजे का टाइम था और हम लोग निकले हैं। खाना वगैरह नहीं खाया था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो हमने कहा चलो बाहर ही कहीं देखेंगे, खाना भी खाएंगे और साथ में हम लोग घूम फिर के भी आते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे थे रावल डैम के पास से और अभी हम आगे जाएंगे। फिर एक कज़न ने आना था, उसका वेट किया, वहाँ बैठ के वहाँ पे कुछ वीडियोज़ ज़रा बनाई और काफ़ी देर वहाँ बैठे रहे। और जब वो आए तो फिर हम लोग निकल गए थे इस्लामाबाद वाली साइड पे। तो आप लोगों को मैं बताती हूँ, इस वीडियो में ना इतना कुछ हमारे साथ कुछ मतलब सब कुछ अजीब ही हुआ, कोई समझ नहीं आई, कुछ मज़ा नहीं आया। इस वीडियो में हर चीज़ ख़राब ही हुई है। और हम लोग घर से निकले तो पहले निकल आए तो काफ़ी देर हम लोगों को रावल डैम वेट करना पड़ा, वो गलत हुआ हमारे साथ। और दूसरी बात ये कि साथ में मैंने वीडियोस बनानी थी, मैंने कहा चलो मेरा व्लॉग भी बन जाएगा तब चलते हैं, वरना मेरा इतना कुछ ख़ास मूड नहीं था जाने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर शराबा था। ये वॉइस ओवर अगर मैं ना करती तो इसमें मेरी वॉइस की समझ ही ना आती, क्योंकि मैंने म्यूट करके जो उसकी ओरिजिनल आवाज़ थी उसको म्यूट करके फिर मैं इसके ऊपर वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो हम लोग मतलब जाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन घर में भी गर्मी थी और दूसरा मेरा ब्लॉग भी बनाना था 14 अगस्त के हवाले से। तो मैंने कहा चलें हो आते हैं चल के। तो बस हम लोग निकल आए थे। ये देखिए इतना खूबसूरत सजाया हुआ था, इतना प्यारा लग रहा था। कुछ चीज़ें अच्छी भी बहुत लगती हैं, ऐसा नहीं है। बस ये जो शोर शराबा था ना, मेरा सर फट रहा था। और अभी हम लोग बैठे हुए बस कज़न का वेट कर रहे थे और साथ में मैंने कहा थोड़ी सी अपनी भी वीडियो बना लूँ। मैंने ग्रीन पहना हुआ था तो मैंने कहा चले थोड़ी सी अपनी वीडियो भी बना लूँ। और अभी बस हम लोग कज़न का वेट कर रहे थे, जैसे ही वो आता है फिर हम लोग यहाँ से निकलते हैं। और गाइस जैसे ही हम लोग इस्लामाबाद डी चौक वाली साइड से गए थे, आई थिंक मुझे तो पता ही नहीं है कौन कौन सी गलियों से गए हैं, क्योंकि रश इतना था और जिस साइड से हमें शॉर्टकट मिलता था, जहाँ से हमें इजी लगता था, हम उस साइड से निकल जाते थे। तो ये था कि इस्लामाबाद पूरा बहुत खूबसूरत सजाया होता है, बहुत प्यारा लग रहा होता है, बहुत नीट लग रहा होता है, हर तरफ लाइटिंग हुई होती है और इस वजह से अच्छा लग रहा था। तो मैंने कहा, और दूसरा बाइक पे थी तो बाइक पे वैसे भी हवा भी लग रही होती है, सफ़र भी अच्छा गुजर जाता है। गाड़ी वगैरह हो तो फिर बंदा होता है थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। तो अभी हम लोग सरीना के पास से गुजर रहे थे और बस चल रहे थे, देख रहे थे। कुछ लोग बाजे बजा रहे थे, कुछ लोग पटाखे, कुछ लोग ये ऐसे झंडे लेके तो गाड़ियों से निकले हुए थे बाहर। कुछ चीज़ें मैंने वहाँ पे भी देखी कि छोटे छोटे बच्चे ना ऐसे गाड़ियों की साइडों से निकल के बाहर मतलब खिड़की पे बैठे होते हैं। अल्लाह ना करे अगर ऐसी सिचुएशंस में, इस तरह के हालात में हमेशा ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, हमेशा इस तरह की ज़्यादा जो है तो प्रॉब्लम्स होती हैं। और बाइकों पे वो व्हीलिंग वगैरह कर रहे हैं, मतलब मुझे तो देख के डर लगा था। मैं तो उन लोगों की वीडियो तक नहीं बना पाई, वो इस तरह बाइक चला रहे थे कि बाइक के नीचे से आग निकल रही थी, इस तरह लग रहा था कि इतनी तेज़ बाइक। तो बच्चे भी मज़े से बैठे होते हैं, उनके पेरेंट्स भी उनको कुछ नहीं कहते कि ये रिस्की है। जब कुछ हो जाता है फिर सबको प्रॉब्लम होती है कि हाँ यार गलत हो गया, ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो
क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होता है, सबको इतनी जल्दी होती है एक जगह पे पहुंचने की, और इतना सबको क्राउड में जाने का शौक़ होता है, जैसे कि हमें भी था, हम भी गए, अब हम उनको क्या कहें। तो ज़ाहिर सी बात है, वीडियोस वगैरह बनानी थी, सबको ही होता है शौक़, किसको नहीं होता। आज़ादी का दिन है, हल्ला गुल्ला होता है, सेलिब्रेशन भी होती है ऑब्वियसली, बट ये जो था ना, यहाँ पे जो शोर था, खैर से हम लोग पहुँच गए थे। और बस ये हालात है वहाँ के, देखें खूबसूरत बहुत लग रहा था। इन्होंने ट्रीज़, इन्होंने होटल, इन्होंने यहाँ पे आई थिंक बैंक है, ग्रीन पैलेस के नाम से कुछ है या जो भी है, इन लोगों ने इतने सजाए हुए थे और इतने खूबसूरत लग रहे थे। लेकिन ये जो बीच में ये जो पटाखे थे ना, ये जो बजा रहे थे, इतना शोर था गाइस, जहाँ पे इतना शोर था, किधर से किधर मार रहे थे, कहाँ से कहाँ मार रहे थे, इनको कुछ नहीं था। किसी के पाँव पे लग जाएगी, किसी को लग जाएगी, कहीं आग लग जाएगी, कुछ भी नहीं। बड़े बड़े लोग, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को वो पटाखे बजाते हुए देखा और वो जलाते हुए देखा कि मैं उनकी, जब मतलब इतने एजड लोग, इतनी दाढ़ियाँ, बड़ी बड़ी दाढ़ी के अंकल जितने इस तरह उन इस एज के ना वो पटाखे बजा रहे, मुझे हंसी भी आई। मैंने कहा यार चलो बच्चे हैं, उनको तो बंदा नहीं समझा सकता, उनकी तो चलो समझ आती है, ये लोग क्या कर रहे हैं, मतलब ये कौन सी सेलिब्रेशन है। इस सेलिब्रेशन की मुझे भी समझ नहीं आई कि ये किस तरह की सेलिब्रेशन हो रही है। सब मतलब मोस्टली यहाँ पे आप वीडियोस में भी देखो कि सब जितनी भी ख़वातीन थी जो बच्चों के लिए आई हुई थी बाहर, बच्चों, जाहिर सी बात है बच्चे ज़िद करते हैं, बच्चों के लिए आती हैं, निकलती हैं बाहर दिखाने वगैरह के लिए। अभी भी 14 अगस्त देखें, आज 15 को आपको ये व्लॉग मिलेगा। हाँ, तो अभी भी जो बाहर है ना, पाँ 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 की आवाज़ आ रही है बस। तो मोस्टली लोगों ने ना वो कानों में हाथ रखे हुए थे, और मैंने पूरा ये व्लॉग जो है ना कान बंद करके, मतलब मैंने अपने कानों में उंगली रखी रही है कि इतना शोर था, इतना शोर था कि मैं आपको बता नहीं सकती, कि मेरा बिल्कुल सर फटने लगा था। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं यहाँ पे थोड़ी देर भी अगर और रुकी ना तो मैं शायद पागल हो जाऊँगी। और लोग ना आके ऐसे कानों में बाजे बजा रहे थे, और मुझे नहीं समझ आ रही थी ये क्या फ़िलासफ़ी थी। खैर थोड़ी देर हम लोग रुके, मुझसे इससे ज़्यादा मैं यहाँ पे नहीं बैठ सकती थी, क्योंकि एक औरत यहाँ पे बैठी हुई थी बेचारी बच्चों के साथ, उसके जाके किसी ने पाँव में इतना, वो जो बड़ा वाला जिसकी इतनी सख्त आवाज़ होती है, वो वाला गोला है या क्या था, आई डोंट नो, वो लिटरली वो रोने शुरू हो गई थी, वो रोने लगी थी। इतने बदतमीज़ किस्म के लोग थे। यहाँ पे सेलिब्रेशन कुछ नहीं होता, यहाँ पे लोग लोगों को तंग कर रहे होते हैं, और कुछ नहीं है, बस लोगों को डिस्टर्ब करना है, शोर शराबा करना है, क्राउड करना है। ये तरबियत है हमारी, ये मुझे नहीं समझ आ रही। खैर हम लोग वहाँ से निकल आए थे, हम लोग जस्ट वीडियोज़ ज़रा बनाने के लिए गए थे, हम लोग निकल आए थे। भूख लग रही थी, 12 के बाद का टाइम हो गया था, और खाना वगैरह भी खाना था। तो मैंने कहा चलो चलते हैं कहीं पे, जहाँ पे भी नज़दीक, जहाँ पे भी जो अभी अवेलेबल हुआ वही खाते हैं और घर चलते हैं। क्योंकि मैं सीरियसली बता रही हूँ, मेरे सर में इतना पेन हो रहा था, इतना पेन हो रहा था कि मेरे कान भी जो है ना बंद हो गए थे शोर की आवाज़ें सुन सुन के। तो अभी हम लोग जा रहे थे मेलोडी फूड पार्क। पहले हम लोग अपारा गए, अपारा में जाके देखा कुछ भी नहीं था उस टाइम, ऑलमोस्ट सारा कुछ फिनिश हो रहा था, सब कुछ बंद हो रहा था। तो मतलब खाने वगैरह की चीज़ें, मार्केट सारा तो खुली हुई थी, ज़ाहिर बात है 14 अगस्त था, मतलब रिफ़्रेशमेंट वगैरह था, शेक्स वगैरह थे, इस तरह की चीज़ें थी। बट हम लोग वहाँ से गए, फिर वापस अपारा से फिर वापस आए मेलोडी फूड पार्क में। और जैसे ही हम लोग मेलोडी फूड पार्क पे पहुँचे, मतलब इतनी कोई ज़ालिम किस्म की भूख लगी हुई थी हमें, कि पहले जब तक हमने ऑर्डर दिया तो मुझे जो ना इतना वेट मुझसे हो ही नहीं सक रहा था कि मैं इतना वेट करूँगी, इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। और मैंने आई थिंक कहीं दिन के टाइम या सुबह के टाइम आई थिंक नाश्ता किया था 10-11 बजे के टाइम, और फिर रात हो गई थी, रात के मतलब अगला दिन शुरू हो गया था। तो अभी हम पहुंच गए थे मेलोडी फूड पार्क में, रश बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि बिल्कुल एंड टाइम चल रहा था कि 3-4 फैमिलीज़ बैठी हुई थी, और हम लोगों ने बैठ के बस खाने का ऑर्डर दिया। और मैंने कहा जब तक ऑर्डर आता है तो तब तक मैं ऐसा करती हूँ कि थोड़ी सी राइस मंगवा के खा लूँ। तो फिर मैंने एक सेवर मंगवाया, जब तक हमने वो खाया, और उसके बाद फिर जो है तो हमने चिकन कढ़ाई मंगवाई थी बस, और साथ में रोटी सैलड वगैरह था, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह थी। क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा था तो इतना मतलब काफ़ी टाइम लग गया था वहाँ पे भी खाना खाते खाते। तो हम लोगों ने यहाँ पे खाना एंजॉय किया। अब मैं आपको बताती हूँ दूसरा काम क्या ख़राब हुआ। हमने कढ़ाई ऑर्डर की, यहाँ पे इन लोगों ने हांडी चिकन मक्खनी हांडी जो होती है वो बना के भेजी। इसमें कोई नमक मिर्च नहीं था, कुछ भी नहीं था, जस्ट टमाटर, हरी मिर्चें और चिकन था, जो कि बिल्कुल भी कुछ ख़ास
मुझे तो नहीं अच्छा लगा। शुक्र है मैंने चावल खा लिए थे, इस वजह से फिर मैंने खाना थोड़ा सा ही खाया, रोटी मैंने थोड़ी सी खाई। फिर हम लोगों ने खाना एंजॉय किया। खाना एंजॉय करने के बाद फिर गर्मी इतनी शदीद थी बाहर भी, तो हमारा दिल नहीं कर रहा था अभी घर जाने का। तो मैंने कहा चलते हैं पिंडी वाली साइड पे, उधर से भी राउंड लगा के आते हैं, साथ में चमन आइसक्रीम से आइसक्रीम भी खा के आते हैं। तो हुआ कुछ ऐसे कि वो शुरू से चीज़ें ख़राब हुई हैं, तो फिर इस व्लॉग में जितनी भी चीज़ें हुई हैं वो ख़राब भी हुई हैं। एनीवेज़ हम लोग निकल गए थे पिंडी वाली साइड पे, और इतना रश था गाइस, इतना रश था, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि हम लोगों को कितनी दफ़ा रास्ते जो है चेंज करने पड़े। हम लोग मतलब जिस रास्ते पे देखते थे ज़्यादा, फिर वहाँ से हम टर्न ले लेते किसी और साइड से। हम लोग पता नहीं जैसे जैसे करके हम लोग पिंडी पहुँचे थे। इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही थी, इतने ज़्यादा वो लोग ऐसे रोड के किनारों पे खड़े हो के पटाखे बजा रहे थे। कि देखिए ये मैं वीडियो बना रही थी, इस तरह की बच्चियाँ छोटी छोटी ये गाड़ियों से निकल के बाहर। मैं कह रही थी कि अगर थोड़ा सा रश ज़्यादा हो जाए या कुछ हो जाए, ज़रा सी इस बच्ची को लगेगी टक्कर ना, तो ये अल्लाह ना करे गिर जाए। अल्लाह ताला इसको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मुझे इस तरह अंदर होके ऐसे बात कर रही थी जैसे ही इसको फुल ट्रेनिंग मिली हुई है। तो मैं ये कह रही थी, मैंने कहा इसके कैसे पेरेंट्स हैं कि जो इसको रोक भी नहीं रहे और मज़े से ये सुकून से ऐसे बैठी हुई है और इसको डर भी नहीं लग रहा। एनीवेज़ खैर क्या कह सकते हैं, उनके माँ बाप साथ थे। ये मैं ना बाइट से होके मैं उसको बोल रही थी कि हट, मतलब अंदर होके बैठो, नहीं करो ऐसे। तो मुझे बाद में लगा, मैंने कहा ये रहा उसके अम्मी अब्बू ऑब्वियसली साथ है, तो मेरा बनता नहीं है कि मैं जो है ना इसको कुछ कहूँ। आजकल कौन सुनता है किसी की। तो खैर ऐसे मामलात में जहाँ कहीं पे भी कोई भी इवेंट्स हो, कुछ भी हो, कोई भी बात हो, प्लीज़ गाइज़ अपनी जान का ख्याल रखा करें, अपना ख्याल रखा करें। ज़िंदगी एक बार मिलती है, प्लीज़ ये थोड़े टाइम की एंजॉयमेंट के लिए, थोड़े टाइम के फ़न के लिए आप लोग अपनी ज़िंदगी के साथ मत खेलो। क्योंकि हमेशा मोस्टली ऐसे केसेस होते हैं कि जहाँ पे ना अक्सर ऐसी जगहों पे इस तरह एंजॉय करते हुए लोग पानी में जाते हैं, कहीं पे हाइट पे जाते हैं, पिक्चर्स ये वीडियोज़ इस तरह के चक्करों में ना अपनी जान गंवा देते हैं। तो जैसे ही 12 बजने के बाद भी ना, मतलब हम लोग खाना खा कर निकले, उस टाइम लोग जो है लुहरी वाली साइड से सब निकल आए थे और इतना रश था कि मैं आपको बता नहीं सकती। चमन आइसक्रीम हम लोग तकरीबन 2-2:30 बजे के टाइम पहुँचे थे और उस टाइम भी इतना रश पड़ा हुआ था कि मैं देख के मैं कह रही थी कि आज रात लोगों ने सोना नहीं है, आज अच्छी सेलिब्रेशन हो रही है, 14 अगस्त अच्छा बनाया जा रहा है। छुट्टी थी, लोग बच्चों को लेके निकले हुए थे, इंजॉय कर रहे थे। तो खैर अभी हम लोग चमन आइसक्रीम में थे और अभी हम चलते हैं अंदर। और फिर जाके हम लोगों ने आइसक्रीम का ऑर्डर किया। नींद भी बहुत आ रही थी, थक भी बहुत गए थे और अभी जो है ना हालत टाइट हुई हुई थी, इतनी बुरी हालत हुई थी। और बस हम लोग अपने आइसक्रीम का यहाँ पे वेट कर रहे थे। और आइसक्रीम का ऐसा हुआ कि 2 ऑर्डर्स हमने आइसक्रीम के किए थे और एक मैंने स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक का किया था, आइसक्रीम शेक था। तो जो हमने ऑर्डर किया, रश काफ़ी ज़्यादा थी, काफ़ी अच्छा था इनका यहाँ पे। चमन आइसक्रीम वैसे भी जो इस्लामाबाद पिंडी में लोग रहते हैं उन्होंने सुना होगा कि बहुत फेमस जगह है। और बट ऐसा कुछ था कि हमारे जो रिव्यूज़ थे वो आइसक्रीम को लेके जो है ना थोड़े ख़राब निकले, क्योंकि कुछ मज़ा नहीं आया। इन लोगों ने ये जो ऊपर से कैंडीज़ वगैरह डाल दी थी और वो ये चीज़ें ना बिल्कुल इसका सारा टेस्ट इन्होंने ख़राब कर दिया। शुक्र है मैंने अपने लिए आइसक्रीम शेक मंगवाया था। हुआ ऐसे कि जब हम लोग आइसक्रीम खा रहे थे तो सब एक दूसरे को कहते थे यार थोड़ा सा शेक टेस्ट करवा दो। नहीं, मतलब हम नहीं खाते, तो ये पूरी वेस्ट गई थी, किसी ने भी नहीं खाई थी। लेकिन मैंने अपना ड्रिंक बहुत अच्छे से इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा था। चमन आइसक्रीम वालों के लिए 100 जो है ना मार्क्स है इस आइसक्रीम शेक के लिए। बट जो आइसक्रीम थी वो कुछ फ्लेवर्स जो थे वो बिल्कुल भी ख़ास नहीं थे, बस अब जो है ना नाम ही रह गया था। तो बड़ी हंसी भी आई कि जो है ना आइसक्रीम मंगवा के तो सारा जो है ना प्लान फिर ख़राब हो गया। ऐसा ही खाने के साथ भी हुआ, ऐसे ही आइसक्रीम के साथ भी हुआ। है रात को बहुत 3:30 हो गए थे, हम लोग घर पहुँचे। घर आके जो हमारे साथ प्रैंक हुआ वो मैं आपको बताऊं कि मेरी घर की चाबियां गुम हो गई। फिर मैं अम्मी लोगों के घर गई, वहाँ जाके सोना पड़ा। और बस ऐसे हमारा ये 14 अगस्त का दिन गुजरा। और फिर दिन का टाइम था और इतनी कोई मज़ेदार किस्म की बारिश हो रही थी, हम लोगों ने रच के एंजॉय किया, बारिश में नहाए खूब। और फिर उसके बाद हम लोगों ने जैसे तकरीबन 1-1.5 घंटा बारिश हुई है और सही मज़ेदार किस्म की बारिश हुई है।
बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। गर्मी की शिद्दत जो थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई, ठंड लगने लगी थी बारिश में नहा-नहा के। तो खूबसूरत लग रहा था सब कुछ और थोड़ा-सा जो है ना जो सुकून आया, ये जो गर्मी थी वो ख़त्म हुई। और बस आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा